हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 फरवरी मतलब आज की डेट में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से 60 प्लस मेमोरी बेस्ड प्रश्न हमारे पास है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले देखिए, जिन लोगों की परीक्षा कल या कल के बाद है, ठीक है, वो लोग एक चीज़ स्पष्ट समझ लें कि जो रिमझिम की बुक है, रिमझिम वाली बुक, आज भी 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और किस पैराग्राफ से पूछे गए वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और उससे 5 से 6 प्रश्न पूछे गए। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपने एनसीईआरटी में जो 1 to 5th वाली हिंदी में जो बुक चल रही है रिमझिम की, 1 to 5th ही पूरी पूरी पढ़ लीजिए। लगभग देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बैठेंगे तो 2-3 घंटे में आप कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बार देख लेंगे तब भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, वो पढ़ के जानी है और सारे जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथ्स में पूछा गया तो रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर्स आपको पता होने चाहिए, 1 से 10 नहीं, 1 से 100 तक आपको पता होना चाहिए कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। 100 कैसे लिखा जाता है, 1000 कैसे लिखा जाता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और उसी के आधार पर आरोही क्रम में आपको रखना था, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। फिर ऐड जोड़ से संबंधित एक प्रश्न था। मापन मीजरमेंट से संबंधित एक प्रश्न था, इस तरीके से कि मीटर को सेंटीमीटर में या मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, इसी तरीके से कुछ था, मीटर या लीटर से संबंधित। पैटर्न से संबंधित एक प्रश्न था। इसके अलावा फ्रैक्शन से था, मेंसुरेशन से एक प्रश्न था, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 64 से विभाज्य है, इस तरीके से पूछा गया था। तो उसमें क्या करना था आपको, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 होती है, ठीक है। इसको आप 64 से भाग दीजिए और जितनी बार पूरी पूरी चली जाए, ठीक है, कुछ शेष बचेगा, शेष छोड़ के जो यहाँ पर आपका आए पूरा पूरा, उससे 64 को गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 9900909 को शब्दों में लिखना था, ठीक है। तो ये काफ़ी सरल चीज़ थी। आयत में सममित रेखाएं कितनी होती है, तो एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये आयत है, ठीक, आयत ये है, इसमें सममित रेखाएं क्या होती हैं कि किसी चीज़ को अगर 20 से आधा आधा कर दे तो वो क्या, उसके दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे। जैसे देखिए, ये आयत है, इसमें पूछा गया सममित रेखाएं कितनी है, तो अगर इसको 20 से ऐसे लाइन खींचे और इसको इधर से फोल्ड करें, इधर को, ठीक है, पूरा पूरा फोल्ड करें, तो ये रेखा अगर यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगी, तो बिल्कुल ढक लेगी, तो ये एक सममित रेखा हो जाएगी इसकी, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे अगर ढकें तो ऊपर से नीचे अगर ढकें तो भी ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगी। इसका मतलब 2 रेखाएं हैं। लेकिन अगर ऐसे ऐसे इस तरीके से इसको ढकें एक दूसरे को पार्ट को, तो ये ढक नहीं सकती। तो इसका मतलब है सिर्फ 2 रेखाएं होती हैं सममित आयत में। और अगर वर्ग में देखें, वर्ग में कितनी होती है, वर्ग में 4 होती है। अगर वर्ग चारों मान लीजिए चारों बराबर हैं, तो एक तो ये हो जाएगी, क्योंकि वर्ग चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये ऐसे भी ढक लेंगे, विकर्ण के परिता भी ढक लेंगी, ठीक है। 2 ये, ठीक है, चारों तरीके से ढक लेगी, ठीक है। और अगर वृत्त में पूछ दी जाए तो वृत्त में तो असंख्य हो जाएंगी, ठीक है, अनगिनत हो जाएंगी, चाहे जितनी सममित रेखाएं बना लीजिए, ठीक। एक को फिर देखिए, आयतन से एक प्रश्न था। फिर एक इस तरीके से था, 24 × 12 बराबर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। फिर यहाँ पर कोई संख्या थी 88 थी या कुछ और थी, मतलब इस तरीके से दी गई थी। तो कुछ नहीं करना था, इन दोनों को यहाँ पर x मान लीजिए और इन दोनों की गुणा करके और भाग में 88 को लिया जाइए और आंसर आ जाता। वर्ग के परिमाप से संबंधित एक पेरीमीटर से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है, स्क्वायर के। और आरोही क्रम में रखने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन था, 1/2 1/3 1/4 5/9 आरोही क्रम में रखना। 1/8 का क्यूब रूट चाहिए था, तो 1/8 का क्यूब रूट 2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न था, ठीक है। तो ये 14 प्रश्न लगभग हो गए हैं इसमें। अब सीडीपी में देखिए, समावेशी शिक्षा से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उससे संबंधित। सिगमंड फ्राइड से एक प्रश्न पूछा गया था। आरटीई एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा गया था। किशोरावस्था से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एडोलसेंस तो आपको पढ़ के जाना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल भी एडोलसेंस दोनों शिफ्ट में पूछा गया, आज भी पूछा गया। तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि किशोरावस्था तो आपको पढ़ के जानी ही है, लेकिन लगातार सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है, तो किशोरावस्था तो आपको पढ़नी है। लेकिन इसके बाद आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, अवस्थाएं जितनी हैं इंपॉर्टेंट, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी पढ़ के अच्छे से जानी है। क्योंकि उम्मीद है कि अगली जो शिफ्ट होंगी, 1-2 आज शाम को भी आ सकता है, या आगे जो है उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था भी पूछा जा सकता है।
फिर NEP 2020 से संबंधित 3-4 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। ये चीज़ आपको उम्मीद भी होगी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो कुछ बार बार पूछे जा रहे हैं, RTE बार बार पूछा जा रहा है, NCF बार बार पूछा जा रहा है, किशोरावस्था बार बार पूछा जा रहा है, NEP बार बार पूछा जा रहा है, तो इनको तो एक बार देख के जाइए, जिनका कल या उसके बाद है। डिसेबिलिटी से संबंधित ऑटिज्म से एक क्वेश्चन था, एक डिस्प्रेक्सिया से था, लीडरशिप से संबंधित एक प्रश्न था, FLN फाउंडेशनल लर्निंग न्यूमरेसी ऐसे करके कुछ है, ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, TLM से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं, कल फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, हो सकता है आज इनकी फुल फॉर्म्स ही पूछी गई हों, ठीक है। तो इनके ऊपर मैंने वीडियो कल रात में एक बना दी थी, आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसकी, ठीक है। लगभग 30 फुल फॉर्म है जो बताई गई आपको, ठीक। EVS में देखिए, EVS में एक मानचित्र से प्रश्न था, मैप से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, डिसीज से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। EVS आज अच्छी खासी आई थी, मतलब अगर देखा जाए पहले की अपेक्षा। कृत्रिम रेशों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, नायलॉन से प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद नदी के बारे में कुछ पूछा गया था, बछेंद्री पाल से संबंधित शायद एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछी गई थी, ठीक है। तो ये हो गई। लेखा से संबंधित एक प्रश्न था, सुनीता विलियम्स, ये शायद नहीं था क्योंकि ऑप्शन में ही बछेंद्री पाल और सुनीता विलियम्स एक ही ऑप्शन में थे, तो हो सकता, लेकिन इनके बारे में भी पढ़ लीजिए, NCERT में आपको दिया गया है इनके बारे में। स्लॉथ से संबंधित प्रश्न था, स्लॉथ है और आपका चीता है और हाथी है। हाथी और स्लॉथ तो काफ़ी पूछे जा रहे हैं, चीता है या बाकी जो भी जानवर हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए, और जो चिड़िया पक्षी हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक बार। हिंदी में पर्यायवाची समास, मुहावरे, संधि और चैप्टर समरी, स्वतंत्रता की ओर, ये कक्षा 4 की है, मैंने ये अभी चेक किया है, 4th क्लास में, NCERT की 4th क्लास में ये है, स्वतंत्रता की ओर। इससे संबंधित 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चैप्टर समरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 5 से 6, अगर आप सही से पढ़ के जाएंगे तो आपके 4-5 प्रश्न अपने आप सही हो जाएंगे। विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, विशेषण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो विशेषण अच्छे से पढ़ के जाइए, विशेषण के प्रकार पढ़ के जाइए, और प्रविशेषण क्या होता है ये पढ़ के जाइए, इस तरीके से। कारक में पूछा गया था, पेड़ से पत्ते गिरते, तो ये अपादान कारक होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, अलग होने पर क्या होता है, कारक जो होता है अपादान होता है। संधि, शायद निराकार का संधि पूछा गया था, निर प्लस आकार, ठीक है। तो संधि से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक। इंग्लिश में सिनोनिम्स पूछे गए थे, विजडम और मिरेकुलस के पूछे गए थे। एंटोनिम्स पूछा गया था, कौन सा पूछा गया था ये कुछ मतलब कंफर्म नहीं। एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन थे। पैसेज स्वामी विवेकानंद के ऊपर था, ठीक है, पैसेज जो आया था वो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर था। टेंस से संबंधित प्रश्न थे, शायद इस तरीके से थे कि एक टेंस को दूसरे में परिवर्तित करना, उस तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे गए थे, ठीक है। अब जीके करंट में बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ये कल भी पूछा गया था इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। फिर है गोवा फिल्म फेस्टिवल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। BCCI के नए अध्यक्ष पूछे गए थे, रोजर बिन्नी बनाए गए, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न था। चिरंजीवी पुरस्कार ये कहाँ दिया गया, शायद आंध्र प्रदेश, शायद ये पूछा गया था कहाँ का है, ठीक है। पिन कोड में कितने अंक होते हैं। डोंगरी लैंग्वेज, ठीक है, साहित्य पुरस्कार, मतलब डोंगरी लैंग्वेज में साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन था। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर में शायद इनपुट आउटपुट वगैरह कुछ पूछे गए हैं, ठीक है। तो लगभग 60 के करीब ये प्रश्न थे, इस तरीके से मैंने बता दिया। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा। देखिए मैथ्स में भी लगभग जो पैटर्न चल रहा है उसी पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शाम को भी जैसे ही पता चलेगा कि पेपर खत्म हो गया, उसके लगभग ये मान के चलिए 7:30 बजे के आसपास मैं उसके ऊपर भी वीडियो इसलिए बना दूंगा कि हो सकता है कोई चीज़ नई चीज़ भी वहाँ पे बताई जाए, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।